भैया भैया। अरे क्या हुआ बहन, क्यों सुबह सुबह अपना गला फाड़ रही है तू? भैया आपको पता होता है मुझे कॉलेज जाना होता है और मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। ड्राइवर कहाँ है? अरे बहन, मैंने उस ड्राइवर की ना छुट्टी कर दी, और वैसे भी मैंने तेरे लिए गांव से ड्राइवर बुलाया है। क्या क्या कहा आपने? गांव से ड्राइवर बुलाया आपने? भैया आपको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे गांव के लोग एकदम पसंद नहीं है। मैं आपको साफ बता दे रही हूँ, मैं किसी भी गांव वाले के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बहन, गांव के लोग भी तो इंसान ही होते हैं, और वैसे भी वो तो सिर्फ आके तेरी गाड़ी चलाएगा, तेरे साथ कहीं घूमेगा थोड़ी ना। और वैसे भी तुझे जहाँ जाना वो सिर्फ कार में बैठा रहेगा बस। भैया मैं किसी भी गांव वाले के साथ नहीं जाऊंगी। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि आप मुझे गाड़ी सिखा दो, मैं खुद लेके चल जाऊं। अरे बहन देख, मैं मानता हूँ मैं पुलिस वाला हूँ, लेकिन देख आज का जमाना ना ठीक नहीं है। मैं हमेशा थाने में रहता हूँ, कोई कुछ तेरे साथ ऊंच नीच हो गई तो क्या दिखाऊंगा मैं लोगों को मुंह? अच्छा तो आपने इसलिए गांव का इंसान बुलाया, इसलिए मुझे रत्ती भर का भरोसा नहीं होगा। मुझे पूरा भरोसा है, वो अपने सामू जी का लड़का है रामू। अरे राम राम साहब। अरे राम राम, आगे तुम। जी साहब। भैया ये क्या है? ये चप्पल देखिए, इसकी शर्ट और ये छी। भैया इस गवार के साथ मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ। वो देखो गांव से आया है और किसी से ऐसे बात करते हैं, ये बताओ तुम। उसके कपड़े ऐसे पहने तो क्या हुआ? वो अभी गांव से आया बस पकड़ के, वो आएगा यहाँ पे वापस आ, तुमको छोड़ के मैं उसको कपड़े दिला दूंगा। मैं काम करो। इसकी वजह से स्मेल आ रही है इतनी बुरी, इसलिए देखिए मुझे। अरे बस बहुत हो गया, उसको कैसा लगता होगा? तुम अपने भाई बात नहीं मानोगी? अरे मेम साहब देखिए ना, हम गाड़ी बहुत बढ़िया चला लेते हैं एकदम। हम अपने गांव में जेसीबी डाला, ट्रैक्टर दुनियादारी सब चला लेते हैं। अपने सामू जी अंकल जी का लड़का है, बहुत अच्छा है, ठीक है? तुमको इसके साथ ही कॉलेज जाना पड़ेगा, जाओ। भैया मैंने बोला ना रामू। जी साहब। आराम से कर ले जाना, ठीक है? जी जी साहब। बैठा लो उनको। आइए मैडम, आइए आप आराम से। जी जी मैडम, आइए बैठिए। देखो रामू जी साहब, मेरी बहन ना थोड़ी नक्सली टाइप की लड़की है, वो तुमको कुछ बोल देना तो उसकी बातों का बुरा ना मानना। जी साहब। और तुम्हारे पिताजी हमारे वहाँ बहुत सालों से ड्राइवरी के काम करते हैं, उन्होंने बताया कि तुम गांव में इधर उधर घुमा करते हो। उन्होंने बोला कि अपने घर नौकरी किसी चीज़ पे रख ले, ठीक है? जी साहब। तो अपने पिताजी की बातों पर खड़े उतरना, ठीक? जी साहब, हम बहुत अच्छे से गाड़ी जाओ, फिर मैं मिलता हूँ सामने। जी साहब, ठीक। राम राम साहब। आए वाए तो जाऊँ इसके साथ, मस्त एंजॉय करूँ, इसके पैसों से अय्यासी करूँ। अपने पास तो पैसा ऐसा है नहीं, मेरे से प्यार ही इतना करती है, क्या करूँ? सारा कहना तो मेरा ही मानेगी। पर कहाँ रह गई? आ तो रही है बेबी मेरी। आ जाओ मेरी बेबी, तुम्हारा ही तो वेट कर रहा था मैं। आ जाओ बेबी, आ जाओ बेबी, आ जाओ। कहाँ रुक जाती हो तुम यार? इतना वेट कर रहा था तुम्हारा मैं। क्या बताऊं, ये भैया नए नए आफत ले आते हैं, इनको झेलना पड़ता है। आप तो हमसे बोली थी आपको कॉलेज जाना है, और आप यहाँ क्या कर रही है मैडम? और वैसे मैडम देखिए ना कितना सुनसान एरिया है, अब यहाँ पे ना रुकना। अबे चुप! अबे किसको रख लेते हैं तुम्हारे भैया यार? देसी गवार साला गमछा वमछा लगाए, और एक साला हट्टा कट्टा आदमी नहाता वाता है कि नहीं नहाता है तू? अबे ओए क्या बताऊं यार, भैया सुनते ही नहीं है। मैंने उनको कहा है कि अच्छा एस्थेटिक ड्राइवर रखो, बट नहीं, ले आएंगे गांव के गवार को उठा के। बहुत अच्छे होते हैं ये लोग सारी बातें मानते हैं। थोड़ा इधर आना, मैं इससे थोड़ा बात कर लूं यार। करो क्यों भाई, क्या दिक्कत है तुझे? अबे एक बात बता, अगर बेबी ने बोला यहाँ छोड़ने का तो छोड़ने का, करने का तो करने का। अबे तू ड्राइवर है, तुझे ना सिर्फ सैलरी से मतलब होना चाहिए, और ज्यादा तू ता ना कर बेटा। एक काम कर, अभी निकल यहाँ से, चल। मेम साहब अबे ओए, सही नहीं करिए, और ये आदमी कैसे बदतमीज बात कर रहा है। और तो मैडम सिगरेट पी रहा था अभी आपके सामने। अबे ओए सुन मेरी बात सुन, तेरा काम क्या है? ड्राइवर है ना तू, किस नौकरी पे? तो मेरा चमचा मत बन, ठीक है? जितना तेरा काम इतना है, जहाँ मैं बोलूँ मुझे छोड़ देना, और जब मैं कॉल करूँ तो मुझे वहाँ से पिक कर लेना। तो तू अपना काम उतना ही कर। एक मिनट, क्यों बे? एक बात बता, जब बड़े दो बात कर रहे होते ना बीच में, साले तो दो कौड़ी के लोग ना मुंह नहीं चलाते, क्योंकि मुंह चलाएगा ना तो मेरा हाथ चलेगा तेरे इधर उधर कहीं लग जाएगी। साहब देखिए, मुझे ना ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। आप एक काम करिए, आप गाड़ी में बैठिए और हम वापस घर। क्या गाड़ी में बैठे बे? क्या गाड़ी में बैठे हैं? मेम साहब ये देख लीजिए। क्या गाड़ी में बैठे हैं? और मारो एक दो इसको। मैं कह रहा हूँ ना, जब तक मैडम ना फोन करे ना, तब तक यहाँ नजर मत आना। मेरी बात सुन, जो पहला वाला ड्राइवर था ना, वो मेरी एक आवाज पे चलता था, पता नहीं बहनों से क्यों हटा दिया ना। एक नंबर के ना पागल आदमी है, उनको साले यही ऐसे ही लोग मिलते हैं क्या? अपने भैया को ना कुछ सिखाओ। और तू बेटा ना निकल जा, चल निकल। मेम साहब ये ना आप सही नहीं साले
ज्यादा ना जबान नहीं चलनी चाहिए तेरी। चल निकल यहाँ से। जब कॉल करूँ तो आ जाना, ज्यादा बुद्धि मत लगा, आई समझ में? नौकर है, नौकर की तरह रहा है। चल निकल। अरे बेबी तुम इधर आओ, एक बात बताओ, ये तुम्हारे भैया ऐसे आदमी को रख कैसे लेते हैं? पता नहीं यार, वो पता है उनका क्या, वो गांव से बहुत अटैच है तो उनको गांव के लोग ही पसंद आते हम हैं। लोग चले तो चले कहाँ? इसको निकलने दो पहले। अरे ये गवार तो चला ही गया है। एक काम करते हैं, मूवी देखने चलते हैं। मूवी नहीं यार, बेबी आज मेरा ना पार्टी वार्टी करने का मन है। एक काम करो ना, 4-5 दोस्तों को अपने बुला लो, 4-5 दोस्तों को मैं अपने बुला लेता हूँ और मस्त चल के ना कैफे में पार्टी वार्टी करेंगे, मस्त पिए हुएंगे, मजा आ जाएगी। वैसे भी तू पीती तो है ही है ना। हाँ। तेरे लिए वो वाली वोडका? वोडका जो तेरे को पसंद नहीं है वही वाली लेके आया हूँ। और मस्त ना 4-5 दोस्त को अपने फोन कर देना। मेरे दोस्त ना बहुत बोलते हैं, कहता है तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है ना उसके पास कोई दोस्त नहीं है क्या? नहीं, मैंने कहा, मेरे पास बहुत सारी दोस्ती है, मैं सबको बुला लेती हूँ, सबको मजा आएगा आज पार्टी सुनना, में। मेरे पास ना पैसे नहीं है। अरे मैं हूँ ना, पैसों की क्या टेंशन है? बस बेबी बस इसी चक्कर में ना मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। एक काम करो, जल्दी से बैठते हैं, चलते हैं फिर हैं? चलो। और ये घोचू साले को ना तब फोन करना जब हम लोग पार्टी वार्टी कर लें, हाँ, वरना हाँ। ये साला घोचू आ गया ना मेरा दिमाग खराब कर देगा। वही ना, बेबी आज तो साला इतना नशा हो गया ना, मजा मजा अरे, मजा मजा आ गई आराम से एकदम, बीच सड़क पे हो, साइड आओ। एकदम मजा आ गई है बेबी। तुम्हारे साथ ना अलग ही मजा आती है, बहुत मजा आती है मेरे को ना तुम्हारे साथ जीना और हर कुछ करना है। आ गया। ये साला घोचू आ गया है। अबे घोचू साले। बेबी मैं तुमसे ना बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरे सब कुछ हो। आज मुझे भी थोड़ी ज्यादा ही हो गई, पता है? हाँ बेबी आपको भी बहुत ज्यादा हो गई है। मेम साहब, हाँ आप लोग शराब पी लिए? अबे भाई अबे, फिर चालू हो गया। तो साले इधर आ, तू इधर आ साले। एक बात बता बेबी, आराम से आराम से सब बेबी। आराम से। अब क्या कर लिए ये सब? दारू पिए हैं, दारू पिएगा, दारू पिएगा तू? देख ऐसा है ना, मैं तेरी तरह नहीं हूँ जो दारू और ये सब सिगरेट विगरेट पी लूँ। अच्छा चल, 90 वाली पी ले, दो पैसे। अबे ये सब साले ना गांव के आदमी है, कच्ची दारू पीते हैं, कच्ची और कच्ची आती है कच्ची। मेम साहब आप एक काम करिए, आप पहले गाड़ी में चलिए। अबे ओए, तू बताएगा मुझे गाड़ी में जाना है कि नहीं? मेम साहब आप काहे अपने भैया का अबे काहे फायदा उठा रही है? काहे तू ज्यादा अकड़ रहा है? देख बेटा, अभी मेरा हाथ पैर चलने लगेगा ना, तू बच नहीं पाएगा मुझसे, क्योंकि मैं मारता हूँ ना तो मैं सोचता नहीं हूँ मेरे सामने कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। कहीं मैं कह कुछ रही भी हूँ, होता ना, मारो कोई इसको। भी। क्यों नहीं मार रहे हो? मारो। ना भी जाके बड़े साहब से सब बताएंगे। बड़े साहब से बताएगा? क्या बताएगा बे बड़े साहब से? साले बड़े साहब से यार, ये तुमको बताएगा पता कि है? ये मेरी तुमको पता है? बेबी, ये मेरी बेबी, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ साले। अगर इसके घर में तूने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो बेटा याद रखना, इस दुनिया में तू रहेगा नहीं बेटा, याद तुमको रखना। पता है मेरा पुराना ड्राइवर बहुत अच्छा था, बिल्कुल चूं चपड़ नहीं करता था। साहब आप ना गलत कर रही हैं अपने भैया के साथ। ये अबे ओए, का नाजायज फायदा उठा रही हैं। बेबी मैंने मान लिया, तू मान ले थोड़ा सा इसको। नहीं मार मेम साहब साले मेम को। साहब नहीं, मेम साहब अरे नहीं मैं अरे बस करो बेबी, अगर तुम्हारे हाथ में मोच वोच आ जाएगी ना फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा तो इसे भी अच्छा नहीं लगने देंगे। नहीं इसको तो मैं ही हूँ, मैं मारता हूँ ना। मार इसको। इधर देख, इधर देख। अपना भाई साहब भी बहुत गलत कर रहे हैं। भाई साहब नहीं भाई साहब नहीं, भाई साहब हमको प्लीज मत मारिए भाई साहब। अच्छा तुझे ना मारूं? साला तब से हम लोगों का नशा उतार दिया, अब तू बता साला फिर से मुझे पीना पड़ेगा। और जब मैं पी लेता हूँ ना तो मैं नहीं सोचता हूँ इस संसार में कौन है, मैं सबसे बड़ा शेर हूँ, शेर। बेटा हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमको प्लीज जाने दीजिए। और मेम साहब आप भी हम आपसे हाँ, आपके हमारे साथ चलिए। जाने देंगे ना, जाने देंगे। और बेटा सुन, आज के बाद अगर मैडम जी ने जो भी बोला बेटा उतना ही करना। भैया तक बात जानी नहीं चाहिए। भी एक मिनट, आओ आओ तुम आओ, तुमको गाड़ी में मैं छोड़ दूं। चलो चलो आराम से चलना बेबी, आराम से। बेबी घर जाके ना नींबू पानी पी लेना, उससे उतर जाती है दारू, ठीक है? ठीक है, डन। आराम से बेबी जाओ, आराम से। हाँ भाई घोचू। देखिए भाई साहब आपको हमें मारना था, आपने हमें मार लिया ना, अब हमें घर जाने दीजिए। तुझे जाने दूंगा ना। एक बात सुन, मैडम ना बहुत अमीर आदमी है, बहुत पैसा है। एक काम सुनो, हमारी बात मानो, मैडम से मिलकर ना दोनों लोग काटते अरे हैं, पागल वागल लोग क्या, खूब दारू पियेंगे, खूब दारू पियेंगे। तुम्हारी तरह ना 2 कौड़ी का आदमी नहीं हो जो मैं चंद पैसों के और दारू के लिए अब अपने साहब के साथ गद्दारी कर जाऊं। साले गांव वाले साले इतने ईमानदार होते क्यों हैं? मेरे को ये नहीं समझ में आता है।
एक काम कर, निकल ले और दोबारा ये शकल मत दिखाना। चल निकल, जल्दी निकल। मैं तो जाऊंगा और तू भी अपनी शक्ल मत दिखाना, चल समझा? साले। नहीं, साहब से कह के ना तेरी ऐसी तैसी करवा अरे दूंगा चल, तेरे समझा? साहब से घंटा डरता हूँ साला। तेरा साहब को ना भी मारूंगा और तुझे भी मारूंगा साले। वैसे तो मैं प्यार करता हूँ इसलिए तुझे छोड़ दिया बेटे, वरना बहुत मारता तेरे को, याद रखना ये चीज। मेरी बेबी, आई लव यू बेबी, आई लव यू, आई मिस यू बेबी, बेबी आई लव यू। कल बेबी मिलेंगे, कल बेबी। ए बेबी, मेरे को ऐसे ही प्यार करती रहो, खूब पैसा खर्चा करो मेरे ऊपर, मेरी धन्नू। चलो आइए मैम साहब, अब बाहर आइए पहले, अभी हम साहब को सब सच सच बताएंगे। चलिए आराम। हाथ दूर रख, मोड़ दूंगी। हाँ हाँ ठीक है मैडम, आराम से चलिए आप। चलिए चलिए मालिक, हम ना अभी बड़े साहब को सब बताएंगे। तू भैया को कुछ नहीं बताएगा। हाँ हाँ आप रुकिए, आने दीजिए उनको। अरे बता दियो तो क्या हुआ, क्या पहले यहाँ क्या हो गया? चलिए ना मैम साहब। और तुम इधर आओ, तुम ऐसे क्यों हो? तुमने दारू पी है? भैया मैं आपको क्या बताऊं भैया, इसने मुझे जबरदस्ती दारू अरे पिलाई मैम साहब कैसी झूठ बात और तो और मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। रामू, क्या सुन रहा हूँ मैं? मालिक। हम मैंने तुझे बोला था कि इसको जाके कॉलेज छोड़ना, तो उसको दारू पिला के ला रहा है। मालिक, ये ना आपकी छूट का गलत फायदा उठा रही है। आपको पता है ये एक आदमी के साथ जाके मुझे ना अपने बहन पे पूरा भरोसा है, तू उसको दारू पिला के लाया। मैं तेरे ऊपर कितना यकीन करता था। भैया। तेरे पिताजी मेरे वहाँ सालों से नौकरी करते थे, बोले मेरे बच्चे को अपने वहाँ लगा ली, उसकी जिंदगी संवर जाएगी, और तू मेरी बहन को दारू पिला रहा है। मालिक, हम ऐसा काम ना कभी गलती से भी नहीं कर सकते, हम अपने सपने में भी नहीं कर सकते। भैया आज तक मैं कभी मैंने दारू छुई तो क्या देखी भी नहीं थी, आप भी नहीं पीते इसने मेरे साथ। मालिक आप हमने क्यों मारे? मालिक साले, मालिक। तू मेरी बहन को दारू पिला रहा है। मैं तेरे पे इतना भरोसा करता था, मेरी बहन ने तुझे थोड़ा बहुत बोल क्या दिया तेरे इस कपड़े के लिए, तू मेरी बहन को दारू पिला रहा है। कसम खा के, अगर हम गंगा मैया कसम खा के भैया मुझे पता होता तो मैं सुबह इसको नहीं डांटती कि अगर ये सब करेगा मेरे साथ। मालकिन कहा है आप झूठ बोले, कहा है हम हमारी नौकरी खाने के पीछे नौकरी खाने के पीछे पड़ रही है, दूर रह जा मेरी नजरों के सामने से। तो जेल में डाल के ना तेरे पीछे 4 डंडे लगाऊंगा, तब तो समझ में आएगा। हम कह रहे हमने कुछ गलत नहीं किया मैम साहब के साथ। बहन मुझे माफ कर दे, तूने बिल्कुल सही कहा था, मुझे किसी को भी ड्राइवर पे नहीं रखना चाहिए। भैया मैंने आपको 1000 बार कहा कि गांव के लोग नहीं अच्छे होते हैं, पर आप हमेशा कहते हो नहीं गांव के लोग ऐसे, गांव के लोग वैसे। भैया आज के बाद मेरा ड्राइवर कौन बनेगा कौन नहीं वो मैं तय करूंगी, आप बहन नहीं। तू जैसा बोलेगी ना वैसे ही करूंगा। तू जिस ड्राइवर को बोलना है आप खुद गाड़ी चला के ले जाना ले जा, लेकिन आज के बाद मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। मैंने इसलिए आपसे कहा था कि मेरी बात माना करो, आज मुझे कुछ होता तो सब आपकी गलती होती। नहीं बहन, चल तू आराम से। हेलो सर, आपने जितना पैसा बोला था हम ले आए हैं सर, बस हमारा घर वापस कर दीजिए आप हमें। जी सर, वो क्या है ना कि मेरी नौकरी भी चली गई है और हम लोग रोड पे आ गए हैं। ले दे के हमारा सिर्फ वही एक घर है। हम लोग बैंक के पास गए थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि वो घर आपने ले लिया है। ये पूरे इसमें 1 करोड़ रुपए हैं, वो घर हमें दे दीजिए बस। वो हमारे माँ बाप की आखिरी निशानी है सर, प्लीज वो घर हमें दे दीजिए। अबे ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, तो आज भी मैं आप दोनों को एक मामूली सा ड्राइवर लग रहा हूँ, है ना? अरे नहीं रामू, देखो जो हुआ अनजाने में हुआ, और शायद उन गलत चीज़ों की वजह से आज मेरी नौकरी चली गई, हम लोग रोड पे आ गए हैं। ले दे के हमारे पास सिर्फ वही घर बचा है, वो घर हमें वापस कर दो। अरे प्लीज हमें वो घर वापस कर दो, हमारे मम्मी पापा की आखिरी निशानी है, वो चला गया तो हम लोग कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप लोग कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? और ये चीज आप लोग तब नहीं सोचे थे जब मेरे को लात मार के धक्के मार के निकाल दिया था आप लोग ने अपने यहाँ से। और क्यों? सिर्फ आपकी एक झूठे बयान की वजह से। और भैया आपकी तो मैं इतनी ज़्यादा इज्जत करता था, आपको मैं सब कुछ मानता था। अरे मेरे को आप गांव से लेके आए थे, सारी चीज़ें दी थी आपने, लेकिन उसके बावजूद भी आपने क्या किया? अपनी बहन की बात सुन ली। और वैसे भी अब मैं आपको क्या ही बताऊं। और आप लोग को अगर ये प्रॉपर्टी चाहिए ना तो सॉरी, बड़ी प्रॉपर्टी तो आपको मैं नहीं दे पाऊंगा। प्लीज हमारी, हम मानते हैं हमसे गलती हो गई, बट उसका बदला ऐसे मत निकालो। ये हम पूरे पैसे लेके आए हैं। देखिए, ये ना प्रॉपर्टी का काम है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी के काम में पैसों की नहीं, टाइम की वैल्यू होती है। मैं मान सकता हूँ कि तुम पुरानी चीज़ों का बदला निकाल लो, लेकिन गलती तुम्हारी भी तो थी। अगर तुमने मेरी बहन को शराब ना पिलाया होता है तो शायद वो सब चीज़ें ना हुई होती। अच्छा, आपको लगता है गलती मेरी थी? और ये सब मैं जो भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं आपको वापस कर रहा हूँ वो अपना पुराना बदला लेने के लिए। तो पहली चीज़ भैया,
मैं ये जो कर रहा हूँ ना, ये मैं अपना बदला लेने के लिए नहीं, ये तो मेरी कंपनी के जो वसूल है मैं उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। भाई हमने आपसे बोला था कि आपको कल आके अपनी प्रॉपर्टी ले जाइए, पैसे दे जाइए, लेकिन नहीं, आप लोग पूरे 24 घंटे लेट हो गए। रामू देखो 1 करोड़ रुपए, और 1 करोड़ रुपए अरेंज करने में इतना समय लग जाता, छोटी रकम होती तो हम लोग तुरंत कर लेते, और सिर्फ एक ही दिन का तो लेट हुआ है। देखिए ये 1 करोड़ रुपए आप लोग के लिए बड़ी रकम होगी, मेरे लिए ना छोटी सी मामूली रकम है। और वैसे भी क्या कहा आपने, 1 दिन लेट हुआ है। अरे यहाँ पे प्रॉपर्टी के काम में ना 10 मिनट भी लेट हो जाए तो प्रॉपर्टी हाथ से चली जाती है। मेरी वजह से तुम मेरे भैया से बदला क्यों निकाल रहे हो? उनकी तो कोई गलती भी नहीं है, प्लीज उनको वो घर दे दो। उन्होंने वो बहुत मेहनत से बनाया है, वो हमारे मम्मी पापा भी रहे हैं उसमें, वो भैया उस घर से बहुत अटैच है। प्लीज मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। शायद से जिस तरीके से आज आप मेरे सामने माफी मांग रही ना, उस दिन कुछ साल पहले मैं भी आप लोग से इसी तरह माफी मांग रहा था ना कि भैया मुझे जाने दीजिए, मुझे काम से मत निकालिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आप तो अपनी बहन के प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि आपको कुछ समझ में नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है। अरे माने मैं गरीब था, उस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन कम से कम आपको उस बार मेरी बात तो सुननी चाहिए थी कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। लेकिन नहीं, आप क्या किए, आपकी बहन जैसा जैसा बोलती गई आप सेम उसकी बात सुनते गए, उल्टा आपने मेरे को भी मारा। अरे कम से कम एक बार अपनी बहन से सच तो पूछ लेते कि सच क्या है और झूठ क्या है। गौरी क्या बोल रहा है ये रामू? भैया बताया तो था मैंने आपको। क्या बताई थी तुम? देखिए सच क्या है बताओ मुझे अभी। सुनिए मेरी बात, अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी चाहिए तो ठीक है, मैं एक शर्त पे देने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी प्रॉपर्टी हमने बैंक को बेची है, बट उनसे ये प्रॉपर्टी लेके मैं आपको एक शर्त पे देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप अपने भैया को सारा सच बता देंगी कि उस दिन आपने क्या किया था, तो मैं गौरी आपकी क्या सच है प्रॉपर्टी क्या दूंगा। झूठ है, साफ साफ बताओ मुझे। भैया उस दिन इसने मुझे दारू नहीं पिलाई थी, मैं अपने दोस्त के साथ गई थी और मैंने खुद से ड्रिंक करी थी। क्या? और ये आपसे शिकायत ना कर रहे इसलिए मैंने इसको फंसा दिया। मुझे ना शर्म मारी तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। मैंने 2-3 साल पहले इसको इतना भरा बोला सिर्फ तुम्हारे चक्कर में, और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उसका क्या होगा। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और रामू तुम भी माफ कर दो मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बहन के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि सही क्या है गलत क्या है मैंने एक बार भी नहीं सोचा, और इसकी बातों पे भरोसा करके तुम्हें मैंने इतना भला बुरा बोला। देखिए भैया, रही बात भला बुरा बोलने की ना, तो मुझे उस चीज़ का दुख नहीं है। मुझे तो दुख बस इस बात का था कि अरे आप तो मुझे गांव से लेके आए थे ना, आप मुझ पर इतना भरोसा करते थे, आपने मेरे से ये तक बोला था कि तुम्हारे पिताजी भी मेरे यहाँ काम करते थे, और जैसे वो ईमानदारी से काम किया वैसे तुम भी ईमानदारी से काम करोगे, तुम भी उनकी तरह ईमानदार हो। और इतना सब कुछ मेरे बारे में आपको पता होने के बावजूद आपने क्या किया, अपनी बहन की बात सुनी। अरे कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लेते। आपको क्या, आपने तो मेरे को मार के निकाल दिया था पहले दिन ही। अरे आपको पता है मैं कैसे 2-3 दिन तक बिन खाए पिए रहता था, रोड के किनारे कंबल ओढ़ ओढ़ के सोता था। अरे लोग ना जो कुत्ते के लिए खाना फेंक के चले जाते थे वो खाना खा खा के रहा हूँ मैं। आप लोग को क्या था, आप लोग तो इतने बड़े घर में रह रहे थे, और आज का टाइम देखिए, आप लोग आज मेरे पास आए हैं अपना वही घर छुड़ाने के लिए। रामू मुझे माफ कर दो, माफी मांगो। रामू भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलतियों की सजा मेरे भाई को मत दीजिए। चलो जाओ तुम यहाँ से, जाओ। रामू देखो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। ले दे के हमारे पास वही सिर्फ एक घर बचा है, मेरी पुलिस की नौकरी भी चली गई, मैं रोड पे आ चुका हूँ, खाने को भी पैसे नहीं, बड़ी मुश्किलों से घर की ज़मीन बेच के मैंने 1 करोड़ रुपये का अरेंज किया है। वो हमारा पुश्तैनी घर है, अगर वो बिक गया ना तो हम कहीं नहीं रहेंगे। इसे पूरे 1 करोड़ रुपये हमें माफ़ कर दो, ये पैसे रख लो, वो हमें दे दो मकान। ठीक है, ये 1 करोड़ रुपए ना अगर आप मेरे को 4 दिन बाद भी ला के देते तब भी मैं आपकी प्रॉपर्टी किसी और को ना बेचता, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब अपना घर हाथ से जाता है या आपको घर से निकाला जाता है ना तो कैसा लगता है। और वैसे भी ये सब तो मैंने खाली इसलिए किया ताकि आपकी बहन सारा सच बोल सके। वैसे पूरे 1 करोड़ है ना इसमें? हाँ हाँ, पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। चलिए तब ठीक है। अच्छा हाँ, एक काम करिए, यहाँ पे आप अपने साइन कर दीजिए। रामू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि मैंने तुम्हारे से इतना गलत व्यवहार किया, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। देखिए, अगर आपने मेरे साथ गलत किया और फिर मैं भी उस चीज़ का बदला लेने के लिए आपके साथ गलत करता तो आप में और मुझ में फ़र्क ही क्या रह जाता। और वैसे भी कर्म का नाम तो आपने सुना ही होगा, जैसे आपने उस टाइम मेरी बिन सुने मेरे को काम से निकाल दिया था, वैसे शायद से आपके साथ भी हुआ, आपको भी नौकरी से निकाल दिया गया। और देखिए ना, आज आप लौट फिर के आए कहाँ, मेरे ही पास। तो इसलिए ना देखिए, यकीन हो गया है। हज़रत रामू मैं चलता हूँ। चलिए चलिए ठीक है, आप चाहिए। अच्छा चलो, कुछ साल बाद ही सही, लेकिन मालिक को कम से कम अकल तो आई। तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा।